गुड़हल हम लगाए हैं तो यह सबसे सही समय है उसके केयर का। यदि आपके पास भी गुड़हल का इस तरह का प्लांट है और एक दो फूल दे रहा है, कलियां छोटी छोटी बन रही हैं, पत्ते पीले होकर के गिर रहे हैं, पौधा बिल्कुल रूखा रूखा सा लग रहा है, तो सबसे परफेक्ट समय है यानी कि फरवरी का फर्स्ट वीक। तो फरवरी के सेकेंड वीक तक आप गुड़हल का केयर अच्छे से कर सकते हैं, जो कि मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूं। तो इस समय यह हमारा पौधा देखिए बिल्कुल ऐसा लग रहा है, कलियां तो भी बन रही हैं, फूल भी छोटे छोटे आ रहे हैं। अगर हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे तो यह पौधा बिल्कुल बेकार लगेगा। और आप देख सकते हैं यह हमारा पिछला यही पौधा पहले का है, जो कि हम आपको वीडियो कई सारा दे चुके हैं। इसमें हजारों फूल आते हैं और बहुत खूबसूरत देखने में लगता ही नहीं किसी पॉट में लगा हुआ है। फूल भी आप देख रहे हैं, पत्ते भी खूब हरे भरे रहते हैं, बिल्कुल घना घना सा पौधा लगता है। तो जरूरी इंपॉर्टेंट काम यदि आप इस समय पे कर देंगे तो आपको पूरे साल निश्चिंतता रहेगी और बिल्कुल आपका पौधा भी इसी तरह से हो जाएगा। यदि अभी नया लगाए हैं तो पेशेंस रखने की जरूरत है, जैविक चीजों का इस्तेमाल करिए, बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल माय ऑर्गेनिक ग्रीन गार्डन में। चलिए फिर हम गुड़हल का एक केयर कर लेते हैं। तो देखिए ये जो है, अब हम कैंची उठा लेते हैं और क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इसकी करेंगे प्रूनिंग। आप देख लीजिए मैं कैसे कर रही हूँ, ऐसे ही आपको भी करना है, बिल्कुल मोह नहीं करना है आपको। और कैसे करना है, किनारे से नहीं करना है। अगर आपको पौधा घना बनाना है, सुंदर बनाना है, तो आप इसकी हार्ड प्रूनिंग करिए इस समय पे, यानी कि कुछ भी मत रहने दीजिए। तो देखिए जो आप देख सकते हैं 4-4, 5-5 ब्रांचें हैं, लेकिन मैं ऊपर से नहीं करूँ, ऊपर से करूंगी तो ये और बड़ा हो जाएगा, अजीब लगेगा देखने में। तो देखिए यहाँ से मैं निकाल रही हूँ और यहाँ से करीब 4-5 ब्रांचें हैं जो कि मैं बिना मुरव्वत निकाल करके फेंक दे रही हूँ। तो आपको भी यही काम, इतने मोटे मोटे ब्रांच काटने में थोड़ी मेहनत तो लगती है और मोह भी लग रहा है, लेकिन फिर भी हमें हटाना है इसे, क्योंकि हमें आगे भी अच्छा रिजल्ट लेना है। आप बिल्कुल भी निश्चिंतता के साथ करिए, कोई भी दिक्कत आपको पौधे के साथ नहीं आएगी। यदि पौधा छोटा है तो आप उसके 1-2 ब्रांचों को हटाइए, मैं उसका भी वीडियो आपको दूंगी कि पौधा छोटा है तो मैं उसकी प्रूनिंग कैसे करती हूँ। बट ये हमारा पौधा बड़ा है, कम से कम यह 4 साल का पौधा हो चुका है। हम आपको हर साल इसका वीडियो दिखाते हैं और हमेशा यह समझ जाइए कि पौधा दिन प्रतिदिन घना ही होता जा रहा है। तो यह तो हम इसकी संपूर्ण प्रूनिंग कर दिए, देखिए हटा दिए पूरी तरीके से, और कितने ज्यादा इसमें जो है हम निकाल दिए। अब बचा ये ऊपर वाला भाग, और ऊपर वाले भाग को भी हमें हटाना है, क्योंकि यदि हम इसे भी नहीं हटाएंगे ना तो आगे चल करके यह बहुत बड़ा हो जाएगा। देखिए कैसे हटा रहे हैं, वहां से बिल्कुल ये इस तरह से आपको काट छाट करके हटा देना है। मैं पौधे लगाती हूँ तो साल में एक बार, यह सबसे सही समय होता है प्रूनिंग करने का। बरसात में यदि आप करेंगे तो फूल आता रहेगा, तो आप करेंगे तो फिर आपको फूल नहीं मिलेगा। बट इस समय तो फूल बहुत कम आ रहे हैं, आप लगाए होंगे तो आपको पता ही होगा। 1-2 फूल देखिए हमारे पौधे में अभी भी आ रहे हैं। तो हम इस समय पे इसका मोह नहीं करेंगे, इसको हटाते जा रहे हैं। और ऊपर का भी बिल्कुल हम सफाया कर दिए, इसका एकदम काट छाट करके छोटा बना दिए। देखिए छोटा सा आपको दिख रहा होगा। अब आपको सिर्फ डंठल डंठल इसमें नजर आ रहा होगा, कोई भी पत्ता नहीं दिख रहा है, न तो हर एक ब्रांचों को मैं हटा दी हूँ। अब आपको पौधा देखिए कितने ज्यादा, हमको इससे क्या 2 फायदे हमको हो गए। एक तो मेरा पौधा भी खूबसूरत हो जाएगा और मुझे लीफ कंपोस्ट भी बाहर से नहीं लेना पड़ेगा। अब हम दूसरा काम इसके साथ क्या करेंगे, तो देखिए हम क्या है, मेरा पार्ट बहुत कमजोर है, आपको दिख रहा है, और मैं बहुत कंजूस हूँ इस मामले में। मैं पार्ट जो है जल्दी जल्दी नहीं बदलती, और न ही तो इसे यदि मैं रिपार्ट करूंगी तो यह टूट जाएगा। तो यदि आपके पौधे की मिट्टी ज्यादा रूट्स हो गए, पानी आप दे रहे हैं, पानी नीचे नहीं जा रहा है, तो इसी समय पे आप इसको रिपोर्ट कर दीजिए। रिपोर्ट करने से पहले आप 3 दिन पानी मत दीजिए, मैं कई सारा वीडियो दे चुकी हूँ, आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, तब आप आसानी से आपको निकल जाएगा। यदि मैं इसे इस समय निकालूंगी ना तो आप देख रहे हैं पॉट काफी हद तक टूट चुका है, तो मैं निकालने वाली इसको नहीं हूं, मैं अभी इसको चलाऊंगी, देखती हूँ कितने
दिने चल जाता है। अब क्या करूँगी, मैं इसकी सारी मिट्टी निकालूंगी। आप देख लीजिए पूरी मिट्टी निकाल रही हूँ और इसके सभी रूट्स को मैं काट दे रही हूँ। इस तरह से देखिए, रूट्स जितना काटे, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है कि पौधा सूख जाएगा। इतना बड़ा पौधा है, धूप होने वाला है तो पौधा सूख जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं देखिए कितना हद तक इसे काट करके निकाल दी, जितना निकल। मूसला जड़ जो कि पास का जड़ है उसे मैं छोड़ी हुई हूँ, आप देख सकते हैं, और यहीं से मैं रूट्स इसको काट दी हूँ। तो काट करके मैं जितना हो सका मिट्टी निकाल चुकी हूँ, क्योंकि यदि मैं मिट्टी नहीं निकालूंगी तो इसे मैं दूसरा भोजन नहीं दे पाऊंगी। तो यह देखिए पूरा एक तगाड़ी भर करके मिट्टी निकला है और सभी रूट्स हैं इसमें। मिट्टी तो बहुत कम है, सारे रूट्स हैं जो कि हमें फूल दे रहे थे। तो अब इस तरह की खुराकें हमको इसको देना है। तो ये आप जरूर देखिए कि मैं क्या क्या इसमें दूंगी। कोई खर्च, ज्यादा विशेष खर्च की चीजें नहीं है। सबसे पहले मैं जो है ये देख रहे हैं आप, फूल माला है, पत्ते हैं उसके बेलपत्र के, जो मैं पूजा करती हूँ सारे फूल मैं इकट्ठा करती हूँ। बिल्कुल सूखा हुआ है, यह कई दिनों से रखा हुआ है, यह सब मैं डाल रही हूँ। इसमें गुड़हल का फूल, गुलाब का है, बेलपत्र है, जितने भी हमारे घर में फूल वगैरह रहते हैं मैं सब इकट्ठा करके रख। इसमें आपको आप जान लीजिए कि इसमें बहुत सारे न्यूट्रिशन हैं कि बहुत जो उसको अच्छा से लिप कंपोस्ट की वजह से पौधा घना होता है। दूसरी चीजें जो आप देख रहे हैं यह है चाय की पत्ती, और ऊपर जो देख रहे हैं अदरक का छिलका, यह बिल्कुल डिकम्पोस्ट हो चुका है, कम से कम ये 2-3 महीने पुराना है। तो मैं इसे भी करीब डालूंगी, 2-3 मुट्ठी के करीब डालूंगी। अब आपको ध्यान नहीं देना है, यदि आपका पौधा छोटा है तो मेरे इतना आपको नहीं डालना है, 1-2 मुट्ठी ही पर्याप्त रहेगा। यदि आपके पास फूल माला नहीं है, सूखे हुए पत्ते कुछ नहीं है, तो आप लीफ कंपोस्ट इस समय पे मार्केट से ले सकते हैं। इसमें ये जो चाय की पत्ती है ना, यूज की हुई चाय की पत्ती है, इसमें बहुत अच्छे नाइट्रोजन होते हैं। नाइट्रोजन का सोर्स इसमें इतना अच्छा होता है कि इससे पत्ते बिल्कुल हरे भरे रहते हैं और बहुत खूबसूरत दिखते हैं। तो आप यूज की हुई चाय की पत्ती डालिए। यदि फ्रेश नहीं है आपके पास तो फ्रेश डालिए ना, तो थोड़ा मात्रा कम कर लीजिएगा। अब इससे देखिए हम काफी हद तक इसको भर चुके हैं। अब एक तीसरी चीज जो आप देख रहे हैं यह है बर्मी कंपोस्ट, और बर्मी कंपोस्ट हम इसको इस समय पे जरूर देंगे। इसके जगह आप पुरानी सड़ी हुई गोबर की खाद भी ले सकते हैं, लेकिन बर्मी कंपोस्ट देने से ना थोड़ा सा इसको अच्छा सा न्यूट्रिशन मिल जाएगा और पौधा काफी हेल्दी देखने में लगेगा। क्योंकि हमारा यह जो है, अब हम इसकी मिट्टी तो सब निकाल चुके हैं, यदि हम इसको संपूर्ण अच्छा भोजन नहीं देंगे ना तो यह पौधा अच्छे से नहीं चलेगा। जो आप देखे थे ना पुराना कि कितने अच्छे अच्छे पत्ते, कलियां सब इसी सब चीजों से आते हैं। तो इस समय पे हमें करीब 2 kg के करीब हम इसमें बर्मी कंपोस्ट दे रहे हैं। आपका पौधा यदि छोटा, मात्रा जितना आप देंगे उतना ही अच्छा रहेगा। तो हम थोड़ा सा यहाँ कंजूसी कर रहे हैं, 1-8 kg हम और देते, बट हम ज्यादा खर्च अभी इस समय पे नहीं करेंगे। बहुत सारे पौधे हैं तो हमें सबको देखना है। अब यह क्या ले रहे हैं, यह है सीवीड। देखिए समुद्री शैवाल का खाद होता है, इसमें बहुत अच्छा जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट होता है, जो कि इस समय पे देना बहुत जरूरी है। यह स्लो रिलीज करता, धीरे धीरे काम करता है, लेकिन बहुत अच्छा काम करता है। यह धीरे, जब तक इसमें पत्ते आएंगे ना, पत्तों के साथ कलियां भी आने लगेंगी इसकी वजह से। तो हम 2 तरह का रखे, पतला वाला दे रहे हैं, इससे पहले जो दिए थे मोटा वाला दिए थे, तो दोनों दे दिए हैं। आप एक कोई भी ले सकते हैं। यदि आपके पास इन सब चीजों में से कोई चीज नहीं है तो चिंता करने की बात नहीं है, आप आगे 10-5 दिन के बाद डाल दीजिएगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो इसी की मिट्टी निकली हुई है, देखिए ऊपर काफी सारे रूट्स हैं, तो हम उसे नहीं डालेंगे। जो भुरभुरी मिट्टी है ऊपर से इसको कवर कर देंगे। अभी जाइएगा नहीं, हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज इसमें और देने वाले हैं, जो कि बहुत जरूरी होता है हिबिस्कस के लिए। तो फिर ये जैसे ही मिट्टी भर लेते हैं तो देखिए हम इसको क्या यूनिक चीज क्या देंगे, जिससे कि इसकी जो है कलियां न गिरें टूट करके। जो कभी कभी होता है ना कि कलियां बनती हैं और टूट करके फिर वो गिर जाती हैं। तो यह देखिए, यह है लोहे की छड़, और यह जंग लगा हुआ है पूरी तरीके से, बहुत ज्यादा इसमें जंग लगा हुआ है देखिए। और इसे मैं जरूर डालती हूँ शुरुआती दौर में। यदि गुलाब में, गुड़हल में हम इसे न डालें ना तो फूल अच्छे नहीं हैं, कलियां बनेंगी ना तो फिर क्या होता है कि इसको अगर नहीं डालेंगे तो कलियां टूट करके गिर जाएंगी। और इसे देने के बाद हम भरपूर पहले हम पानी देंगे इसको, ताकि यह भी चीज अच्छे से सेटल हो जाए। ये जो पत्ते आप चमकदार देख रहे हैं, जो
अभी हो जाएंगे आगे चल करके। ये पिछला हम पहले का आपको दिखा रहे हैं, ये इसी सब चीज से होता है। ये आयरन की कमी से पत्ते अच्छे नहीं आते हैं, पत्ते में लीफ कर्ल वायरस जो सिकुड़ा हुआ पत्ता आता है वो हो जाता है। तो आयरन हमें देना बहुत जरूरी है। तो हमारे हिसाब से सबसे अच्छा यूनिक चीज है, आपके घर में आसानी से मिल जाएगा। नहीं है तो कोई 2-4 कील आप कपड़े में बांध करके डाल दीजिए। अब आप इस समय पे चाहें तो इसमें